वेलकम टू क्रिप्टो फंडा। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ 5 फ्री टेलीग्राम चैनल्स शेयर किए थे जहां से आपको क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के फ्री सिग्नल्स मिल सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर कार्ड्स के ऊपर भी आपको इसका लिंक नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि मैंने उनमें से एक चैनल को फॉलो किया है एक मंथ के लिए। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग उसी चैनल के मैंने सिग्नल्स को फॉलो किया है और उसके हर फ्री सिग्नल के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ उस चैनल की जो जो आउटपुट है, जो उनके फ्री सिग्नल्स का रिटर्न है, वो मैं शेयर करूँगा। तो जिस चैनल को मैंने चूज़ किया था उसका नाम है क्रिप्टो नोट्स। क्रिप्टो नोट्स जो है वो नंबर 1 चैनल है जिसका मैंने जिक्र किया था अपनी उस वीडियो के अंदर। तो क्रिप्टो नोट्स के जो मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 इनके चैनल्स हैं, एक फ्री चैनल है और दूसरा प्रीमियम चैनल है। मैंने इनके जो सिग्नल्स फ्री चैनल के ऊपर इशू होते हैं उन्हीं को फॉलो किया था और उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के और रिटर्न्स के जो रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और शॉकिंग भी है। इस वजह से आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के दरमियान में और वीडियो के आखिर पे भी मैं आपको कुछ एडवाइस करूँगा, कुछ चीज़ों का बताऊँगा, रियलिटी आपको दिखाऊँगा कि ये जो इन लोगों के जो ट्रेडर्स के फ्री सिग्नल होते हैं ये कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और जो आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये जो जितने भी ट्रेडर्स हैं, बेशक वो क्रिप्टो नोट्स हो, बेशक वो बाइनेंस सिग्नलस्टर की हो, या जितने भी टेलीग्राम चैनल्स खुले हुए हैं उनके फ्री सिग्नल्स का चैनल ज़रूर होते हैं। फ्री सिग्नल्स वो इस वजह से इशू करते हैं कि उन फ्री सिग्नल्स के सक्सेस को देख के जो लोग जिन्होंने इनके प्रीमियम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, फ्री सिग्नल्स के सक्सेस को देख के उनके प्रीमियम चैनल में आ जाएं। तो ये फ्री सिग्नल के सक्सेस जो होती है वो इन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी मायने रखती है। इसी वजह से ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये वही फ्री सिग्नल इशू करते हैं जिनके ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हों, क्योंकि लोग देखेंगे कि अगर इनके फ्री सिग्नल सक्सेसफुल हैं तो इनके प्रीमियम सिग्नल भी सक्सेसफुल होंगे, और अगर इनके फ्री सिग्नल सक्सेसफुल नहीं है तो इनके प्रीमियम सिग्नल्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से जो इन लोगों की कोशिश ये होती है कि फ्री सिग्नल्स वही इशू किए जाएं जिनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो रिज़ल्ट को शेयर करने से पहले, अपने एनालिसिस को दिखाने से पहले, अपने जो ट्रेडिंग रूल्स हैं जिसमें जो मैंने अप्लाई किए हैं इस पूरी मंथ में, उनको शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सिंपल जो है वो डेटे को एनालाइज कर रही है। ये वीडियो ना तो क्रिप्टो नोट्स चैनल के फेवर के अंदर है ना उसके अगेंस्ट है। जो मोहसिन है, जो क्रिप्टो नोट्स चैनल का ओनर है, वो मेरा ख्याल है वो एक एक्सलेंट जॉब कर रहा है आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड करके। नहीं तो वो आपको फ्री सिग्नल नहीं भी प्रोवाइड कर सकता, वो आपको ये कहता है कि नहीं आप सिर्फ प्रीमियम चैनल के ऊपर आएँ। तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एफर्ट करके ये कोशिश कर रहा है कि जो लोग उसका प्रीमियम चैनल नहीं ज्वाइन कर सकते, जो मंथली या जो भी उनका प्लान है उसकी वो फ़ी नहीं दे सकते, तो वो फ्री सिग्नल्स को यूज़ करके भी कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लें। तो अगेन दिस वीडियो इज़ नॉट अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ क्रिप्टो नोट्स। ये सिंपली एक रियलिटी चेक है जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्रिप्टो नोट्स को फॉलो करते हैं 1 महीने के लिए और उनके हर सिग्नल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो कितने होंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल नज़र आ रहा होगा क्रिप्टो नोट्स का। इनके मैंने सिग्नल्स को फॉलो किया है 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक। तो इस पीरियड के अंदर इन्होंने 8 फ्री सिग्नल्स जो हैं वो इशू किए थे। जो क्रिप्टो नोट्स है वो अपने ट्विटर के ऊपर भी फ्री सिग्नल्स इशू करता रहता है, लेकिन मैंने इनके ट्विटर के सिग्नल्स को फॉलो नहीं किया। मैंने इनके जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी पब्लिक को नज़र आ रहे हैं फ्री सिग्नल, वो 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक मैंने उनको फॉलो किया। अच्छा, इनकी सिग्नल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने कुछ रूल्स को डिफ़ाइन किया था। उन रूल्स को मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्योंकि उन रूल्स को ही मैंने कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है हर ट्रेड के अंदर। 8 के 8 जो सिग्नल्स हैं उन ट्रेड्स के अंदर मैंने उन्हीं रूल्स को अप्लाई किया। तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि मैंने हर सिग्नल के अंदर
$100 इन्वेस्ट किए हैं हर सिग्नल के अंदर, इक्वल रहने के लिए, हर सिग्नल को एक ही तरह ट्रीट करने के लिए। जो रोल नंबर 2 है वो ये है कि मैंने ये सिग्नल देते हैं तो उसमें आपको बताते हैं कि आप इस प्राइस रेंज के अंदर चीज़ों को कॉइन को ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे 1700 से लेकर 1800 तक की अगर प्राइस रेंज है, इसमें आप कॉइन को बाई कर सकते हैं। तो मैंने हमेशा 1800 के ऊपर बाई किया, मतलब हायर वैल्यू के ऊपर बाई किया है, जो उनकी स्पेसिफाइड रेंज है, कंसिस्टेंट रहने के लिए। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि वो सिग्नल इशू करते हैं तो प्राइस कम भी हो जाती है या कभी ज़्यादा हो जाती है जो उनकी करंट प्राइस चल रही होती है उस वक्त। तो मैंने हमेशा उसको स्पेसिफाइड जो बाय रेंज है उसके टॉप एंड के ऊपर उसको बाय किया है, कंसिस्टेंट रहने के लिए। जो तीसरा रूल ये है कि जब मैंने उसको बाय कर लिया ना कॉइन को, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिए इक्वल पार्ट्स में अकॉर्डिंग टू सेल टारगेट लेवल्स। क्योंकि जब भी ये सिग्नल इशू करते हैं तो आपको ये बताते हैं कि आपने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कॉइन को बेचना है। तो जब मैंने उसको डिवाइड कर दिया तो मैंने हर सेल टारगेट के ऊपर इक्वल वैल्यू ऑफ कॉइन को सेल किया। और अगर किसी कॉइन के या किसी सिग्नल के सारे टारगेट लेवल जो हैं वो सेल नहीं हुए, तो मैंने ये अज्यूम किया, डेटे को मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है कि जितनी भी कॉइन मैंने बाई की थी ना उसको मैंने मैक्सिमम वैल्यू पे सेल कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर उनका लास्ट जो सेल टारगेट है वो हिट नहीं हुआ तो उसके दरमियान और जो पिछला वाला हिट हुआ है उसके दरमियान जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू आई थी उसके ऊपर मैंने अपनी कॉइन को सेल कर दिया। और हर ट्रेड के अंदर मैंने जो स्टॉप लॉस यूज़ किया है वो 10% स्टॉप लॉस यूज़ किया है अपने नुकसान को कम से कम रखने के लिए। अब हम इनके एक टिपिकल सिग्नल्स की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको 25 अगस्त को ACM BTC का सिग्नल नज़र आ रहा होगा। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने 1750 से 1950 तक बाय करना है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो मैंने बताया कि मैंने हर दफ़ा हर सिग्नल को टॉप रेंज के ऊपर बाय किया 1950 के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने हर सिग्नल के सेलिंग टारगेट्स दिए हुए हैं। इस सिग्नल के फॉर एग्जांपल उन्होंने 6 टारगेट्स दिए हुए हैं कि आपने कॉइन्स को जो है वो 6 सेलिंग टारगेट्स के ऊपर करना है सेल, मैक्सिमम चांसेस बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट के लिए आपके। फिर इन्होंने इस सिग्नल का 99% जो है वो -9% स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ एक स्प्रेडशीट शेयर करूंगा जिसके अंदर 8 के 8 सिग्नल्स की डिटेल है, उसको देखते हैं और साथ साथ ग्राफ्स को भी देखते हैं जो कैंडल चार्ट्स हैं हर सिग्नल के, आपको प्रूफ करने के लिए कि जो डेटा है ये रियल है, इसको मैंने मैनिपुलेट नहीं किया। तो अगेन इस स्प्रेडशीट के अंदर आपको राइट साइड के ऊपर सिग्नल का स्निपेट नज़र आ रहा होगा जिसमें सिग्नल की डिटेल है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको जो है वो सिग्नल्स के जो सेल टारगेट्स हैं और जो मैंने डिवाइड किया हुआ है उसको सेल टारगेट्स के ऊपर वो नज़र आ रहा होगा। सिर्फ मैं आपको डिटेल एग्जांपल दूंगा एक सिग्नल की, इस कैलकुलेशन की, और फिर दूसरे जो हैं सिग्नल्स उनको हम क्विकली रन ओवर करेंगे। तो ये 25 अगस्त को सिग्नल इशू हुआ है ACM BTC का। मैंने $100 इन्वेस्ट किया। उन्होंने जो बाइंग प्राइस बताई थी वो 1750 से 1950 थी, मैंने 1950 पे बाय किया कॉइन को। सेल टारगेट्स उन्होंने 6 बताए हैं 2040 से लेके 3800 तक। तो मैंने क्या किया कि मैंने जितने भी मैंने कॉइन बाय की है उसको मैंने इक्वली डिवाइड कर लिया 6 पार्ट्स में, और मैंने फिर ये कहा कि मैंने उन 6 पार्ट्स को एक एक करके हर सेल टारगेट पे मैंने उसको सेल कर देना है। तो ये जो इनका सिग्नल था ये काफ़ी सक्सेसफुल था। इसके अंदर जो प्राइस है वो इनके 5 जो सेल टारगेट्स हैं उनको हिट की है, जो छठा टारगेट है उसको हिट नहीं कर सकी, और जो मैक्सिमम प्राइस गई है वो 3480 सतोशी गई है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली उनको 78% का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आप ये बात याद रखें कि आपको पूरे $100 के ऊपर 78% का प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको जो पोर्शन है उस $100 का उसके एक पोर्शन के ऊपर, जिसको मैंने 6 में डिवाइड किया था, उसके एक पोर्शन के ऊपर आपको 80% का प्रॉफिट हुआ है। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आपका हर सेल टारगेट को सामने रखते हुए $37.55 है आपका प्रॉफिट $100 के ऊपर। तो अगर आपने $100 लगाया है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 100 है, तो
एट द एंड ऑफ दिस सिग्नल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू $137.55 हो गई है। तो इसका मैं आपको जो है वो चार्ट भी दिखा देता हूँ, कैंडल चार्ट। तो ये इन्होंने इशू किया सिग्नल 25 अगस्त को, और 15 सितंबर को जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू जो गई है वो 3508 गई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो 3800 वाला जो सेल टारगेट था वो हिट नहीं हुआ। अभी हम क्विकली रन थ्रू करेंगे जो बाकी 7 सिग्नल्स हैं उनको। दूसरा इन्होंने सिग्नल इशू किया था 27 सितंबर को DNT BTC का। ये इन्होंने अपनी प्राइस बताई हुई है, बाइंग रेंज, सेल टारगेट्स दिए हुए हैं। ये सिग्नल भी इनका सक्सेसफुल था। 2 टारगेट्स इनके, तकरीबन 3 टारगेट्स आप ये देख लें, 500 था लेकिन 499 मैक्सिमम किया, वो हिट किए हैं। और जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है इस पूरे सिग्नल के अंदर वो $21.13 हुआ है। तो इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो चार्ट के ऊपर भी आपको ये नज़र आ रहा होगा। तकरीबन जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू इतनी गई है जो मैंने अपनी स्प्रेडशीट के अंदर आपको दिखाई हुई है। अगेन मैं अप्रॉक्सीमेट आपको बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट जो है ना डाउन टू 1 सतोशी मैं आपको नहीं बता रहा। फिर जो तीसरा सिग्नल था इनका वो था SLP USDT का। तो इसके अंदर भी मैंने $100 इन्वेस्ट किए, और जो इनके जो सेल टारगेट्स थे वो 5 थे। तो ये भी एक सक्सेसफुल सिग्नल था इनका, और इसके अंदर $15.81 जो है वो प्रॉफिट हुआ। तो अगेन 3 सिग्नल जो हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं फ़िलहाल। और अगर इसका हम अगर चार्ट भी देखें तो ये जो है ना यहाँ तक ये वैल्यू गई है इसकी SLP USDT की। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला जो अपना सिग्नल है वो है KNC BTC का, जो कि 7 सितंबर को इन्होंने इशू किया। इसके अंदर 6 टारगेट उन्होंने सेल के वो इशू किए थे, लेकिन सिर्फ एक ही टारगेट हिट हो सका और बाकी फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसके अंदर जो हमारा नुकसान हुआ है वो है $8.96 का। इसको हम अपने ग्राफ के ऊपर भी देख सकते हैं कि वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन फिर यहाँ पर जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया KNC BTC का। जो नेक्स्ट सिग्नल था इनका वो था BTS BTC का, जो इन्होंने 7 सितंबर को ही इशू किया था। इस सिग्नल का कोई भी जो सेल टारगेट है वो हिट नहीं हो सका। तो हमें $10 नुकसान हो गया जब हमने $100 लगाए थे 10% स्टॉप लॉस के साथ। तो अगेन इसको हम कैंडल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें $10 यहाँ पर इन्होंने सिग्नल इशू किया, हमने तकरीबन यहाँ पर जाकर बाई किया, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो नेक्स्ट सिग्नल है इनका वो दोबारा इन्होंने DNT BTC का 13 सितंबर को इशू किया। तकरीबन 4 इन्होंने सेल टारगेट्स दिए, लेकिन अगेन कोई भी जो इनका टारगेट है वो हिट नहीं हो सका। इनफैक्ट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हमें $10 का नुकसान हो गया। इसको हम दोबारा जो है ना वो चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने अपना सिग्नल इशू किया और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 10% का। जो नेक्स्ट हमारा सिग्नल इन्होंने इशू किया वो था EPS USDT का। वो 21 सितंबर को इन्होंने इशू किया। अगेन इस सिग्नल का जो है वो कोई भी टारगेट हिट नहीं हो सका, इनफैक्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसको हम जो है वो अपने चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। EPS USDT का तकरीबन 21 सितंबर को इन्होंने अपना सिग्नल इशू किया, और फिर 21 सितंबर को ही 7 घंटे बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर गए। जो इनका लास्ट सिग्नल था वो इन्होंने इशू किया 22 सितंबर को MDA कॉइन का अगेंस्ट BTC, और इन्होंने 4 सेल टारगेट्स इशू किए थे, लेकिन अगेन इनका जो स्टॉप लॉस है वो हमारे ट्रेड का हिट हो गया। इसको हम अपने चार्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। तो ये कंक्लूड हमने कर लिए इनके 8 सिग्नल्स। इन समरी 8 सिग्नल इन्होंने इशू किए हैं 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक, और 25 सितंबर तक, और 8 में से इस शीट के ऊपर आपको नज़र आ रहा है टोटल ट्रेड्स 8 हैं इनके, और 8 में से 3 जो हैं वो ना वो विनिंग ट्रेड्स हैं और लूजिंग ट्रेड्स 5 हैं। मैंने $800 इन्वेस्ट किए थे इस एक महीने के अंदर 8 सिग्नल्स के ऊपर। हर सिग्नल के ऊपर $100 इन्वेस्ट किया था, और जो मेरा टोटल
प्रॉफिट है वो है $25.52। अपना लॉस निकालने के बाद जो मैंने ओवरऑल जेब में पैसे डाले हैं वो $25.52 है। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये इसके अंदर मैंने जो ट्रेडिंग फ़ी है वो इंक्लूड नहीं की, उसको मैंने जो है वो राउंड ऑफ कर दिया। तो जो टोटल प्रॉफिट है इन 1 मंथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो 3.19% है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई अच्छा प्रॉफिट समझा जाता है। लोग मीम शेयर कर रहे होते हैं कि कोई अगर 3% के ऊपर जो है वो सेलिब्रेट करता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है क्रिप्टो जो है वो कम्युनिटी के अंदर। तो लेकिन क्रिप्टो नोट्स के जो 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक के सिग्नल्स हैं उनके अंदर जो प्रॉफिट मुझे हुआ है वो 3.19% हुआ है, जो इनके फ्री सिग्नल्स को यूज़ करके हुआ है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा पर्पस था वीडियो का वो सिर्फ एक रियलिटी चेक देना था। इसका ये मकसद नहीं है कि क्रिप्टो नोट्स बुरा है, इनके सिग्नल्स को आपको जो है वो फॉलो नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैंने डेटे को एनालाइज किया है 8 सिग्नल्स के 1 महीने के अंदर। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैं बड़ा हार्श हो रहा हूँ और सिग्नल्स को मैं एनालाइज कर रहा हूँ जब बेयर मार्केट चल रही है, तो उसका मैं रिस्पॉन्स आपको पहले ही दे देता हूँ। वो ये है कि ये ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये डिसाइड करना कि क्या बेयर मार्केट के अंदर सिग्नल को मैं जो इशू कर रहा हूँ इसके सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं। जो अच्छा ट्रेडर है वो बेयर मार्केट के अंदर सिग्नल्स इशू ही नहीं करता। वो ये कहता है कि ठीक है भाई, अगर इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं है तो मुझे सिग्नल इशू करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए तो आप हमेशा प्रॉफिट के अंदर हैं, ठीक है। जब आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपके लॉस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेटर ये होता है कि उस सिग्नल के अंदर इन्वेस्ट ना करें जहां पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हों। इस रिज़ल्ट से आपको होपफुली पता चला होगा रियलिटी का कि जो एक्चुअल रियलिटी है ट्रेडिंग की क्रिप्टो करेंसी की सिग्नल्स को यूज़ करके वो काफ़ी डिफरेंट है। लोग ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ACM BTC का 80% तक 78% तक प्रॉफिट गया है, ठीक है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये जो हमने डिवाइड किया हुआ उसको इक्वल अमाउंट में हर सेल टारगेट के ऊपर, तो ये तो सिर्फ एक पोर्शन के ऊपर आपको 80% प्रॉफिट हुआ है, आपको सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 80% प्रॉफिट नहीं हुआ। जो ओवरऑल प्रॉफिट है आपका वो 37% है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक जो पोर्शन है उसके ऊपर 80% हुआ है। तो जो अच्छा ट्रेडर होता है, जो कि जैसे मोहसिन एक अच्छा ट्रेडर है, वो हमेशा ये करता है कि आपको डिफरेंट सेल टारगेट्स देता है। ये आपकी चांसेस बढ़ाते हैं कि आप प्रॉफिट लेके मार्केट में जाएं, और अगर क्योंकि बाद में अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो आप अपने पहले वाले प्रॉफिट से ही स्टॉप लॉस को जो है ना वो कवर कर लें, विच आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। तो इस पूरे 1 महीने के अंदर मैंने जैसे आपको बताया $800 इन्वेस्ट किए, $25 कमाए, 3.19% मेरा प्रॉफिट रहा। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको जो है कुछ वर्ड्स ऑफ एडवाइस देना चाहता हूँ, वो ये हैं, उसको ज़रा ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हलाल का पैसा आपने कमाया होता है उसका 1 रुपया भी ज़ाया हो तो बहुत अफसोस होता है। वर्ड्स ऑफ एडवाइस ये हैं कि आपने अपने पोर्टफोलियो में ये कभी नहीं करना कि एक ही ट्रेड के अंदर, एक ही सिग्नल के अंदर सारा अपना पैसा लगा दें, नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपके चांसेस लॉस होने के ज़्यादा हैं। आपने हमेशा अपने पोर्टफोलियो को स्प्लिट करना है डिफरेंट सिग्नल्स में। अगर आपके पास $1000 है इन्वेस्ट करने के लिए तो आपने उसको 10 डिफरेंट सिग्नल्स में इन्वेस्ट करना है, अपने चांसेस के लॉस के जो हैं उसको कम करने के लिए। फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टॉप लॉस को आपने यूज़ करना है हमेशा, ऑलवेज हैव स्टॉप लॉस, अपना नुकसान कम से कम करने के लिए। और जो तीसरी चीज़ है जो कि आपको कोई ट्रेडर नहीं बताता, आई डू नॉट नो कि भाई लोग बात नहीं करते इसके ऊपर, वो ये है कि हमेशा जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हैं या सिग्नल में एंट्री ले रहे होते हैं तो BTC की प्राइस को सामने रखें कि BTC की प्राइस क्या ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही। हमेशा ट्रेड में आप तभी एंट्री लें जब BTC की प्राइस जो है वो साइडवे मूवमेंट में है, क्योंकि अगर BTC की प्राइस अप या डाउन जाती है तो आप ये याद रखें कोई भी आपको लॉस से नहीं बचा सकता, ठीक है। तो हमेशा ट्रेड में एंट्री तब लें जब BTC की प्राइस साइडवे मूवमेंट में हो रही होती है। एट द एंड मैं ये कहूँगा आपको
कि बेशक 1 सेंट का भी प्रॉफिट है तो वो अच्छा प्रॉफिट है, मतलब अब आप हमेशा प्रॉफिट में रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे लॉस हुआ है। तो अगर मैंने $800 लगाए हैं, उसके ऊपर मुझे $25 और 52 सेंट प्रॉफिट हुआ है, तो मैं ये कहूँगा कि ये मैं प्रॉफिट में हूँ, मैंने अच्छा ट्रेड किया है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें विनिंग स्ट्रीक को, विनिंग अगेंस्ट लूजिंग ट्रेड्स, तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है वो उसका जो रेशो है वो अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने $25 प्रॉफिट कमाया है $800 से, तो मैं ये कहूँगा कि मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ। लेकिन जो एक मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या $800 कमाने के बाद, सॉरी $800 इन्वेस्ट करने के बाद $25, क्या ये एक अच्छा प्रॉफिट है, क्या ये वर्थ है माई टाइम? क्योंकि जो मैंने टाइम लगाया है इन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए, 8 सिग्नल्स को फॉलो किया है, तो इन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए मैंने जो टाइम लगाया है, क्या उसकी कीमत $25 है? ये डिसाइड हर बंदे ने अपने लिए करना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके पास काफ़ी टाइम है, वो माइंड नहीं करते टाइम स्पेंड करने के लिए, सिग्नल्स को फॉलो करने के लिए, सिग्नल्स ट्रेड्स को सेटअप करने के लिए। तो ये जो डिसीजन है, आई विल लीव इट टू यू गाइस टू डिसाइड, इज इट वर्थ स्पेंडिंग $800 एंड रेस्ट ऑफ योर टाइम टू अर्न $25? ठीक है। तो इसके बरकस आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने $800 को इन्वेस्ट किया होता और आपने BTC या इथेरियम को बाय किया होता, तो हो सकता है आपको इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर BTC USDT का चार्ट नज़र आ रहा होगा। अगर हमने उसको 25 अगस्त को बाय किया होता और हमने इस अपना जहन में टारगेट रखा होता कि हमने इसको 5% पे बेच देना है प्रॉफिट पे, या 8% पे बेच देना है, तो आपको विद इन जो है 12 डेज़ वो प्रॉफिट आपका मार्जिन मिल जाता। इसी तरह अगर आपने कुछ पैसे लगाए होते, $100 लगाए होते इथेरियम के अंदर, सिर्फ बाय एंड होल्ड किया होता, और आप ये देखते कि मैंने उसको 10%, 15 या 25% प्रॉफिट पे बेच देना है, तो सिंपल बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप जो है वो अप टू 25% प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये आपने खुद पहले डिसाइड करना है कि आपने किस परसेंटेज लेवल के ऊपर जाके उस कॉइन को सेल कर देना है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसमें हमने एक किस्म की बैक टेस्टिंग की है इन सिग्नल्स की, जो कि टेलीग्राम चैनल पे इशू हो रहे होते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपके साथ और भी इसी तरह की जो रिव्यूज़ हैं, जो टेलीग्राम चैनल्स के, जो डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनके मैं आपके साथ रिव्यूज़ शेयर करूँगा, और आपको फिर मैं बताऊँगा कि जो 5 टेलीग्राम चैनल्स थे उनमें से जो टॉप का टेलीग्राम चैनल है वो कौन सा है। अभी हमने क्रिप्टोनॉट्स का जो फ्री चैनल है उसका एनालिसिस कर लिया, आने वाले दिनों में दूसरे चैनल्स का भी हम एनालिसिस करेंगे, और फिर एक फाइनल वीडियो के अंदर मैं आपको कंक्लूड करूंगा कि कौन सा चैनल जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट देता है अपने टेलीग्राम चैनल से। जो फ्री सिग्नल्स को, सिर्फ फ्री सिग्नल्स को हम बात करेंगे, प्रीमियम चैनल्स की हम बात नहीं करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी। आपको एक और मैं बात आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में मैंने जो वीडियोस बनानी है वो मैंने बैक टेस्टिंग करनी है स्ट्रेटजीज़ की, जो मैं ख़ुद भी आपके साथ स्ट्रेटजीज शेयर की हुई हैं उसकी भी मैं बैक टेस्टिंग करूँगा। इसके अलावा जो और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपके साथ स्ट्रेटजीज़ की वीडियोज़ को शेयर करते हैं, मैं उनको भी बैक टेस्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कितने % प्रॉफिट देती है। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर किसी को मेरी इस वीडियो के अंदर डेटे के अंदर कोई मसला नज़र आता है तो काइंडली मुझे करेक्ट कर दें, मुझे ये बता दें कि ये आपने एनालिसिस ठीक नहीं किया, हम $800 से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, तो काइंडली मुझे कमेंट में लिख कर बताएं, और तो मैं अपनी वीडियो को करेक्ट कर लूँगा। मैं अगली वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगा, उसको करेक्ट कर दूँगा, अपनी तरफ से मैं अपोलोजाइज़ कर लूँगा। तो वीडियो को काइंडली लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि दूसरे भी इस वीडियो से लर्न करें कि सिग्नल्स को कैसे यूज़ करते हैं और कितना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं जो क्रिप्टोनॉट्स के फ्री सिग्नल्स को यूज़ करते हुए। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।